नजमू साकिब साहब, ये तजवीज़ जो दी है अली अमीन गंडापुर ने, आपके ख्याल में ये तजवीज़ माकूल है या फिर एक रेटरिक से ज़्यादा कुछ नहीं? पहली बात तो ये है कि अच्छा होता जिस तरह उन्होंने कहा कि 1-2 हफ्ते में आएंगे और ख़ान को बाहर निकाल लेंगे, तो कोई 1-2 हफ्ते इधर भी दे देते कि 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर मैं जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला अफगानिस्तान और ख़ुद वहाँ जाके तमाम किस्म के फितने ख़त्म करके मैं खुद आऊँगा ये बड़ी सी पग पहन के। राइट। अच्छा किया उन्होंने कि उन्होंने सिर्फ इस हद तक ही रखा कि सिफारतकारी की हद तक रखा। पहले तो देख लेते हैं ये कि ये फॉरेन पॉलिसी किस बला का नाम है और ये काम किसका है और ये जिम्मेदारी किसकी है। बताइए। फॉरेन पॉलिसी मरकज का काम है, मरकज की जिम्मेदारी है। ठीक है। किसी भी गैर मुल्की से मुलाकात करनी हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो किसी सूबे के या कोई सियासतदान या कोई मिनिस्टर, कोई भी, तो उसको इजाज़त लेनी पड़ती है, उसको भेजना पड़ता है कोई एक मरासला फॉरेन ऑफिस को कीजिए हमने फलां शख्स से मिलना है तो 1 मिनट टेकर भेज दीजिए। तो फॉरेन ऑफिस जो है वो 1 मिनट टेकर भेजता है जो मिनट्स लेता है, ताकि वो जो रिकॉर्ड है वो चलता रहे। और ये भी याद रहे कि सूबों के पास किसी किस्म का कोई बायलैटरल रिलेशंस का रिकॉर्ड नहीं होता, उनके पास सिर्फ ये होता है जी कि ये हालात चल रहे हैं। असल फाइलें जो है, असल रिकॉर्ड जो है वो फॉरेन ऑफिस के पास होता है और फॉरेन ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में है। अच्छा जी, अब ये है कि ये जो हम देखते हैं ना रिसेप्शंस होती हैं, नेशनल डेज रिसेप्शन, उसमें आप देखते हैं सहाफ़ी भी मौजूद है, मिनिस्ट्रान भी मौजूद हैं। उसूली तौर पे अगर देखा जाए तो उन सब को इजाज़त लेनी पड़ती है फॉरेन ऑफिस से, हत्ता कि वो जो मिनिस्टर वहाँ चीफ गेस्ट होता है किसी नेशनल डे रिसेप्शन में, उसको फॉरेन ऑफिस को पता होना चाहिए, क्योंकि जब वो वहाँ जाएंगे उन्होंने वहाँ के सफ़ीर से, फॉर इंस्टेंस यानी अमेरिकन एम्बेसडर है, ये 4 जुलाई या 3 जुलाई है तो उसमें आप गए हैं, तो उसमें आपने बात क्या करनी है, तो वो बाकायदा ब्रीफिंग होती है फॉरेन ऑफिस में कि जी आप जा रहे हैं, ठीक है, घंटे के लिए जाएंगे, लेकिन अगर कभी बायलैटरल की बात आई, 2 तरफा ताल्लुकात की, तो आपने ये बातें करनी है। अब ये कि उसूल के मुताबिक तो गंडापुर साहब ने बात ठीक नहीं की, ठीक है, इसलिए कि किसी भी सूबे को इख्तियार नहीं है कि मरकज के लेवल पे वो सिफारती ताल्लुकात या फॉरेन पॉलिसी या 2 तरफा ताल्लुकात पे, मरकज की तो सिर्फ यानी आपका सूबा तो सिर्फ सूबे को रिप्रेजेंट करता है और उसके लिए भी मरकज की ज़रूरत है। तरीक़ाकार ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है। आपके मुल्क की ऑलरेडी साख माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दुनियाए आलम में, अक़वाम आलम में आपका जो देख रहे हैं ना लोग माइक्रोस्कोप लगा के, अब तो उन्होंने देखना भी छोड़ दिया है कि ये क्या हो क्या रहा है, आप अपना काम करें। अच्छा, अब ये है कि ये जो बात है ना कि जी ये आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक फलाना, तो वो तो हमने तय कर लिया कि ये उसके मुताबिक नहीं है। अब दूसरा सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि क्या ये गंडापुर साहब ने जो कहा है तो तरीके खिलाफ है, तो इस मुल्क में, मेरे प्यारे पाकिस्तान में, कौन सी चीज तरीके से हो रही है? कोई ऐसी बात बता दीजिए जो तरीकाकार से हो रही है। ये इलेक्शन तरीकाकार के मुताबिक हुए हैं, हत्ता कि मखसूस नशिस्तें जो आपने ली हैं वो किसी तरीकाकार के मुताबिक ली हैं। आप मुझे ये जो अभी आप यानी आईनी पैकेज लेके आ रहे हैं, ये क्यों लेके आ रहे हैं? ये जो तौसी हो रही है मुलाजमत में, ये क्यों हो रही है? ये जो सैलाब आए हुए हैं और आप सैलाबों को देखने की बजाय करोड़ों रुपए एक जलसा लगाने में कर रहे हैं और उससे भी ज्यादा पैसे आप लगा रहे हैं उस जलसे को रोकने के लिए। तो तरीकाकार मुझे बता दीजिएगा कि कौन सी इस ऊंट की कल सीधी है कि इसमें ये देखा जाए। बहरहाल बॉटम लाइन यही है कि ये चीज जो है, ये फॉरेन पॉलिसी, 2 तरफा ताल्लुकात, ये मरकज का काम है और अपने मुल्क को इस तरह से मत कीजिए। आखिरी बात इस वक्त की, देखिए उन्होंने किसी जज्बात की रौ में आके बात की है, रिएक्शन के तौर पे बात की है। मसला क्या है उनका मसला है खान जेल में है, उनकी पार्टी का मैंडेट वगैरह चोरी हुआ है वगैरह वगैरह। ये आपका अंदरूनी मसला है, इसको अंदरूनी तौर पे काइंडली तय कीजिए। आपका इसका फॉरेन पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को कुछ नहीं पड़ा हुआ कि यहाँ पे क्या हो रहा है और ये यानी किस किस्म का आईनी पैकेज है। तो अंदरूनी मसाइल को काइंडली अंदरूनी तौर पर हल करने की कोशिश कीजिए। सियासत के मैदान में रहिए, सिफारत के मैदान में आप ना ही जाएं तो अच्छा, क्योंकि डिवाइडेड फ्रंट जाता है ना, ये अच्छी बात। नजमू साकिब साहब, जब भी कोई इस्लाहात आती हैं सबसे पहला ख्याल हमारे जहनों में यही आता है कि जी हुकूमत की कोई बदनीयती है, हुकूमत कोई फ़ायदा लेना चाहती है पर्सन स्पेसिफिक कवानीन लाकर। आप ये बताएं कि क्या ये इस्लाहात मेरिट पर भी पूरी उतरती हैं और नियतों में वाकई खोट होता है या हम ज़्यादा शक्की हैं?
देखिए, नियतों में ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त ही खोट हो और जो भी कोई हुकूमत जो है किसी वक्त भी कोई चीज़ करे। हम असल में साजिशी थेरियों पे बड़ा बिलीव करते हैं। अब अंदाज़ा लगाइए ना कि अभी तक यही नहीं पता कि इस आइनी पैकेज की जुजियात क्या है, कितने पॉइंट्स हैं, अभी तक यही नहीं पता। और देखिए कैसे तज्जियों के अंबार लगे हुए हैं। नंबर 2, अभी तक यही नहीं पता लगा कि नंबर्स गेम जो है पूरी हुई है कि नहीं, और साजिशी थेरियां देखें कितनी डेवलप कर रही हैं। देखिए, जो वजह नजर आ रही है, ऑब्वियस वजह नजर आ रही है, हाँ, वो जजेस की मुद्दत मुलाजमत नजर आ रही है, और उसके बारे में काफी दफा इंदिया भी दिया गया, फिर उसमें उसको निगेट भी किया गया। मेरे नजदीक एक और वजह है। अच्छा, क्या? और वो वजह मैं अगर आपको बताऊंगा तो हो सकता है आप भी एग्री करें और आपके देखने वाले भी, जो कि यानी यूं समझिए कि वो जो होता है ना, वो जो यानी डार्ट्स फेंकते हैं जो सेंटर में जाके लगता है जी, वो वजह है। और वो वजह क्या है? देखिए, इस हुकूमत ने ये साबित करना है, क्योंकि लेजिटिमेसी का मसला है। जब से ये हुकूमत आई है, इसको एक बात तो कॉन्स्टेंटली सुनने को मिल रही है फ्रॉम विद इन एंड विदाउट, कि जी आपकी लेजिटिमेसी नहीं है, आपने मैंडेट चोरी किया, आप ठीक तरह से आए नहीं है। अगर ये आईनी तरमीम कर लेते हैं, नंबर्स गेम पूरी हो जाती है, तो एक चीज ये तय करेंगे और वो ये है कि इनके ऊपर दस्ते शफकत है, लेजिटिमेसी मिलती है, इनके ऊपर दस्ते शफकत है, और वो किसी भी वक्त कोई भी चीज जो है कर सकते हैं, 2/3 अक्सरियत भी ले सकते हैं। तो एक है आपकी जो ऑब्वियस वजूहात है, जो मुझे नजर आ रही है वजह वो ये है कि इन्होंने अब अपनी लेजिटिमेसी के लिए बताना है सबको, ऑपोजिशन को भी और अपने लोगों को भी, कोलिशन पार्टनर्स को भी, कि देखिए जी अभी हवा हमारी सम्मति चल रही है, हम ही इस मुल्क को लेके चलेंगे। देखिए, हमने यानी ना होते हुए भी ये नंबर्स गेम पूरी कर ली। देखिए, देखना ये नहीं है, हमने ये नहीं देखना कि ये पैकेज मंजूर होता है, आइन में तरमीम हो जाती है। देखना ये है कि जज साहब जो हमारे यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, वो अपनी बात पे कायम रहते हैं कि नहीं। हाँ। वो देखना ये है कि अगर ये वाकई तरमीम हो जाती है तो उन्होंने कहा मैं तौसीर नहीं लूंगा। देखना ये है कि वो तौसीर लेते हैं कि नहीं लेते। कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, लेकिन अगर आप सबके लिए कुछ लेकर आ रहे हैं, अगर आप सबके लिए एक चीज लेकर आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए, मैंने वो उनका वो लेकिन अगर मगर हाउएवर फर्दर मोर हेयर विद नॉट विद स्टैंडिंग, मैं समझता हूं उनकी जबान, मैं उनको वो स्टेटमेंट ले रहा हूं जो उन्होंने पहले की कि मैं तौसीर नहीं लूंगा। तो ठीक है ना, उनको और जिस तरह की क्लैरिटी एक जज की होती है, मैं उसी तरीके से, उनको इंडिविजुअली एक्सटेंशन ऑफर हो ही नहीं। क्या चीज? उनको तो इंडिविजुअली एक्सटेंशन ऑफर नहीं हो रही। देखिए, ये मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि यही देखना है। देखना ये कि अगर हो जाता है ये पैकेज, तौसीक की बात हो जाती है, तो जज साहब क्या करते हैं? क्या वो ये समझते हैं कि उनके बाद आने वाले जो हैं वो ये मनसब संभाल नहीं